लास्ट लेक्चर में हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को पढ़ा, लेंस लॉ समझा कि हम किस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। अब हम फैराडेज लॉ को डिफरेंशियल और इंटेग्रल फॉर्म में लिखने वाले हैं, एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो लेट अस राइट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन इंटेग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म। ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है इसमें डेल ऑपरेटर आ जाएगा। इसको वेक्टर फॉर्म भी बोलते हैं, तो ये एक जस्ट सिंपल सी मॉडिफिकेशन है फैराडे लॉ की। हम उसको डिफरेंशियल फॉर्म में रिड्यूस करने वाले हैं, बट एज ए डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये मैक्सवेल की इक्वेशन भी है। दिस इज मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। जब हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में जाके, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे ये डेरिवेशन मैं यहीं से आपको बोलूंगा कि हमने ऑलरेडी करी हुई है। इसी लेक्चर में मैं करवा रहा हूँ। मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन भी है ये, ठीक है। तो लेट अस ड्राइव इट। देखिए, हम लेट अस सपोज हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ है इस तरह का, जैसे हमारे पास एक वायर होती है। तो दिस इज ए क्लोज सर्किट। लेट मी राइट, इट इज ए क्लोज्ड सर्किट, वायर ही है, ठीक है। और इसके अराउंड हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम थोड़ी सी ड्रॉ कर देते हैं जस्ट टू विजुअलाइज द थिंग्स। तो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया वायर के अक्रॉस। दिस इज बी वेक्टर। तो इस बी वेक्टर को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करेंगे। तो इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब हम इसको वेरी करेंगे तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाती है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब है कि इस क्लोज लूप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है ना, वो वोल्टेज होती है। ईएमएफ इज ए वोल्टेज और ई वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको जनरेट करती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो लेट अस राइट, लेट C is a closed circuit. S be the surface enclosed by it. ये जो क्लोज लूप है, इसका कोई सरफेस आप इमेजिन कर सकते हो, ओपन सरफेस। वो इसी बाउंड्री के अंदर अंदर वाला सरफेस S मैंने मान लिया, ठीक है। लेट B vector is magnetic field in the region around C. ये जो क्लोज सर्किट है उसके आसपास B vector is magnetic field. Then the magnetic flux through C can be written as phi is equal to surface integral of B dot ds. So this is the definition of magnetic flux. So हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। ये surface integral होता है, मैंने यहाँ पे S लगा दिया। Now if B vector and phi change with time, then there will be induced EMF in the circuit C. And that EMF can be written as Xi is equal to closed line integral of electric field. So this is the definition of EMF, closed line integral of electric field. What is DL here? DL is the small elementary length considered over this closed circuit. तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है, अगर हम उसकी इंटीग्रेशन कर दें, वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट करके अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, क्लोज लाइन इंटीग्रल, या मैं सी लगा देता हूं, तो दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। दिस इज ईएमएफ। एक्चुअली ईएमएफ क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं वर्क को कैलकुलेट करूं, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ। मान लो कोई चार्ज क्यू नॉट आप इसके अंदर मूव करवा रहे हो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर जो फोर्स लग रही है डॉट डीएल इज द वर्क डन टू मूव दिस चार्ज। इसको अगर हम खोलेंगे तो ये बनेगा क्यू नॉट
इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल, यही वर्क डन का एक्सप्रेशन है। अब अगर मैं इसको ही चार्ज से डिवाइड कर दूं, जिसको हम मूव कर रहे हैं क्यू नोट से डिवाइड कर दें, क्यू नोट कट जाएगा, तो ये जो चीज है वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज ईएमएफ। तो वो स्मॉल ईएमएफ होगी डी एक्साई। टोटल फाइंड करना हमें, तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन सब बच्चे याद रखेंगे कि हम ईएमएफ को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, डीएल वेक्टर है, अगर आप उसको ई डॉट डीएल करके इंटीग्रेट कर दें तो यू विल गेट ईएमएफ ओवर दैट पाथ। नाउ हियर डीएल वेक्टर इज elementary length of closed circuit C। इसको आपने याद रखना है कि जो DL है वो क्लोज सर्किट C की एलिमेंट्री लेंथ है। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हम फैराडेज लॉ जो हमने डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ी हुई इसमें पुट करेंगे इसको। नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ हमने पढ़ा हुआ है, वो ये बोलता है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये माइनस साइन लेंस लॉ के कारण आता है, जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है कि ईएमएफ की डायरेक्शन जो है वो कैसी होती है। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि ईएमएफ इस तरह से जनरेट होती है कि जो जनरेटेड ईएमएफ है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है। मतलब जो ईएमएफ जनरेट होगी उसके कारण जो इंड्यूस करंट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। इंड्यूस करंट के फील्ड अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट होती है। तो अगर इंक्रीज कर रहे हो आप, ठीक है, तो वो हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है। अब इसमें हम एक्साई पुट कर देंगे तो वो ई डॉट डी एल यहाँ आ जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे माइनस डी बाई डी टी हम फाइव भी पुट कर देंगे, वो सरफेस इंटेग्रल है। सरफेस इंटेग्रल ओपन रखना है, इसको क्लोज रखना है, तो ये बन जाएगा बी डॉट डी एस। ऐसे लिख लिया हमने इसको, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम दीज टू so this is integral form, ठीक है। this equation 3 is integral form। इसमें इंटीग्रेशंस आ रही हैं दो। integral form of Faraday's law and this is also Maxwell's third equation। मैं यहाँ स्टार लिख रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा Maxwell's third equation। चलिए, नाउ वी कैन चेंज दिस इक्वेशन इनटू डिफरेंशियल फॉर्म, जिसमें डेल ऑपरेटर आ जाएगा हमारे पास। तो उसको करने के लिए वी विल यूज स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम हमने ऑलरेडी करी हुई है, तो देखिए, फर्स्टली वी विल स्टेट दिस इक्वेशन। इस इंटेग्रल फॉर्म को स्टेट कैसे कर सकते हैं हम फैराडे लॉ को इस फॉर्म में। लेट अस राइट, इट स्टेट्स दैट line integral of electric field over any closed circuit is equal to the negative time rate of change magnetic flux density B vector through the circuit। यहां मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट, जिस सर्किट के अराउंड हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस इंटेग्रल फॉर्म। इस तरह थोड़ा टेक्निकली हम इसको स्टेट करते हैं। नाउ वी विल ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन इनटू डिफरेंशियल फॉर्म। ओके, कैसे करेंगे? इट इज वेरी सिंपल। नाउ इन अबव इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 द ई डॉट डी एल ओवर द क्लोज लाइन इंटेग्रल, है ना, इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं सरफेस इंटेग्रल में। एस लगा देंगे और यहां लिख देंगे डेल क्रॉस ई। ये सरफेस इंटीग्रल बन गया हमारा। इसके साथ आ जाएगा डॉट ds वेक्टर। व्हाट इज दिस? दिस इज स्टोक्स थ्योरम। किसी भी वेक्टर के लिए लिखी जा सकती है। ये क्या करती है? क्लोज लाइन इंटीग्रल को ओपन सरफेस इंटीग्रल में चेंज करती है। यहाँ पर ई वेक्टर की जगह कोई ए वेक्टर, बी वेक्टर, कुछ भी हो सकता है। किसी भी वेक्टर की क्लोज लाइन इंटीग्रेशन
उसी वेक्टर की कर्ल कैलकुलेट करके फिर उसका सरफेस इंटीग्रेशन करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कोई क्लोज सरफेस है, ऐसे आपने इंटीग्रेट किया उस वेक्टर को, तो उसी वेक्टर के लिए जब हम कर्ल कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसका इस सरफेस इंटीग्रल, ये पूरा सरफेस है, कर्ल हमें ओवर द एंटायर सरफेस कैलकुलेट करनी है, तो वो दोनों चीजें बराबर आती हैं। दिस इज कॉल्ड स्टोक्स थ्योरम। यहाँ पे अभी हमें फिर उसको इक्वेशन को मॉडिफाई कर देना है, पुट इन 1, इसको फर्स्ट 1 में पुट करेंगे, जहां ये वाला फैक्टर था उसकी जगह ये लिख देंगे, डेल क्रॉस ई डॉट डी एस। ठीक है, और यहाँ पर भी सरफेस इंटीग्रल है, और राइट हैंड साइड पे ना माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट डी एस है। देखो दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल आ गए, और इसके साथ साथ ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, इसको हम इंटीग्रेशन के अंदर भी लेके जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्शियल में चेंज कर देंगे। अगर हम अपने सर्किट को एक जगह पे फिक्स रख रहे हैं, सर्किट की पोजीशन नहीं चेंज कर रहे, तो ये सरफेस इंटीग्रल पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू है, ये विद रिस्पेक्ट टू ये टाइम है ना। अगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड या लूप हम पोजीशन उसकी चेंज नहीं कर रहे, तो हम इस इंटीग्रेशन को, इस डिफरेंशियल को अंदर लेके जा सकते हैं। कैसे? लेट अस राइट when b changes with time and circuit remains fixed, then the derivative d by dt can be taken inside the integral, इंटीग्रेशन के अंदर लेके जा सकते हैं, पार्शियल में चेंज कर देना इसको, मतलब d बाई डी टी को हम पार्शियल बाय पार्शियल t लिख लेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही डिफरेंशिएट करना है फिर हमें b को अंदर जाके। तो ये आ गया डेल क्रॉस e डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल t b वेक्टर डॉट ds। ठीक है, तो अब दोनों तरफ आप देख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल है और सेम सरफेस के लिए है। तो अगर ये जो चीज है, अगर ये सेम सरफेस है, तो वी कैन ओमिट इंटीग्रेशंस हियर, तो देयरफॉर वी कैन राइट डेल क्रॉस e is equal to minus partial b by partial t। तो दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म, दोनों ही वेक्टर फॉर्म है, इंटीग्रल भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है, बट ये डेल ऑपरेटर की टर्म्स में लिखा गया है, तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। ठीक है जी, तो इस तरह से हम करते हैं। अब बच्चों ये जो इक्वेशन है हमारे काम आ जाती है अगर हमारे पास किसी रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, हम उसकी कर्ल कैलकुलेट कर लें और फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वहां पे कितनी है। तो ये इक्वेशन काफी जगह पे एप्लीकेबल है। आगे चलते हैं। नाउ वी विल फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक्सप्रेशन फॉर induced electric field in a region of space E vector due to time varying magnetic field। This is also very important relation, जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करोगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। इट इज वेरी इजी टू फाइंड। Consider we have a closed path like this, ऐसे बनाते हैं। Consider we have magnetic field which is perpendicular to plane of paper and inward direction. Here I have considered a closed path of radius r. You may consider it as a current carrying loop or simply a conducting path of radius r. Now let us vary the magnetic field here. Let us suppose B vector is function of time. It is varying with time.
Okay, then the magnetic flux phi at any time t around the circular path through the circular path या circular area, phi is equal to p dot s or p s cos 0 degree, because area vector is also inward direction. You take it in the inward direction. Outward भी ले सकते हैं, अंदर भी ले सकते हैं. चलो 0 degree angle cos 0 is 1. So this is magnetic field into area, P into pi r square. Now what is EMF? EMF is minus d phi by dt. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है. मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, इसको लिख देंगे dB by dt. In the next step, this is equation 1. Now using the expression EMF is equal to closed line integral of electric field like this. इसको यूज करेंगे. ठीक है, देखो dl जो है बच्चों वो इसी का छोटा सा पार्ट है. तो dl वेक्टर इज लेट अस सपोज इन दिस डायरेक्शन dl वेक्टर. अब dl में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पाथ के अलोंग जो है इंड्यूस होने वाली है. ठीक है, तो dl में और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री. इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अलोंग द सेम पाथ, तो थीटा इज 0 डिग्री इन दीज टू वेक्टर्स. तो यहां आ जाएगा सिंपली e dl. e बाहर आ जाएगा, dl की इंटीग्रेशन 2 पाई r हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2. तो ये दोनों ही EMF के एक्सप्रेशन है. एक डेफिनेशन से आ गया, एक फैराडे लॉ से आ गया. तो E इंटू 2 पाई r is equal to minus pi r square dB by dt. तो यहाँ एक r कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, and we get electric field, induced electric field as minus 1 by 2 r dB by dt. This is rate of change of magnetic field. तो जब भी कभी magnetic field with respect to time vary करे किसी भी region of space में, तो वहां पर electric field induce हो जाती है in this form. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सर्कुलेशन EMF यहाँ पे इंड्यूस हो जाती है, तो वहां से हमने डेफिनेशन लगा के ये एक्सप्रेशन निकाल दिया. सो सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, दे आर क्लोज लूप्स लाइक दिस E डॉट dl. और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस शेप की होती है ना क्लोज लूप, तो उसकी जो कर्ल है या सर्कुलेशन है मींस क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही चीज जीरो आती है. क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस कर्ल डेल क्रॉस ई जीरो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जिस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसी प्रोड्यूस होती हैं, उनकी सर्कुलेशन या कर्ल इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉन जीरो आती है. दिस इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, तो therefore E dot dl in this case is not equal to 0 in electrodynamics. Electrodynamics में ऐसा होता है. Therefore electric field is non-conservative here. This is non-conservative electric field. Work done along the closed path is non-zero. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये इसका प्रूफ भी है कि E डॉट dl इस केस में नॉन जीरो होता है ओवर ए क्लोज्ड पाथ.